रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है। यह प्यार और उल्लास का त्योहार है। इसे हम रिश्तों का बंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन सभी लोग अपनों से मिलते हैं, खासकर भाई और बहन। रक्षाबंधन के त्योहार में एक अनूठा मिठास है जो रिश्तों की कड़वाहट को भुला देता है और आपसी रिश्तों में मिठास घोल देता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार मुख्य रूप से भारत में मनाया जाता है। कोई भी रिश्ता नहीं होने पर भी राखी से भाई बहन का रिश्ता निभाने का मौका मिलता है। रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की परंपरा महाभारत के युग से चली आ रही है। पुरातन काल में रक्षाबंधन त्योहार नहीं होता था, लेकिन पुरातन काल में एक ही समय पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इस त्योहार को मनाया जाता है। आइए जानते हैं उन कहानियों को जिनके कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के रक्षाबंधन की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को श्रुति नाम की एक काकी अर्थात चाची थी। श्रुति ने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। ऋषि मुनियां देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने विकृत बच्चे के बारे में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जिसके भी स्पर्श से यह बच्चा स्वस्थ होगा, उसी के हाथों इस बच्चे का वध होगा। संयोगवश एक दिन श्री कृष्ण अपनी काकी के यहाँ आए। फिर उन्होंने शिशुपाल को दुलार देने के लिए जैसे ही अपनी गोद में उठाया, वह स्वस्थ हो गया। यह देखकर श्रुति बहुत खुश हुई, लेकिन मन ही मन परेशान भी हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही मेरे बच्चे का वध होगा। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा कितनी भी गलती करे, आप इसका वध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रुति का मान रखते हुए वचन दिया कि शिशुपाल कोई भी गलती करे वह उसको माफ कर देंगे, लेकिन इस पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि उन्होंने कहा कि शिशुपाल 100 गलतियां कर सकता है, लेकिन जिस दिन 100 गलतियों से भी अधिक गलती करेगा, उस दिन मैं उसका वध कर दूंगा। शिशुपाल बड़ा हुआ और वह चेदि नाम के राज्य का राजा बन गया, लेकिन राजा बनने के कुछ समय पश्चात ही वह अपनी प्रजा को सताने लगा और वह धीरे धीरे एक क्रूर राजा बन गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के दरबार में गए तो शिशुपाल ने भरे दरबार में उनकी कड़ी निंदा की। संयोगवश उसी दिन शिशुपाल ने 100 गलतियों की सीमा को पार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में चोट लग गई और रक्त का प्रवाह होने लगा। द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने अपनी साड़ी को कोने को फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए द्रौपदी को बहन का दर्जा देते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ दूंगा। इस घटना के कारण रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। एक दिन कौरवों की राजसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाकर अपना वादा निभाया। और यह संयोग ही था कि उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उस समय से लेकर अब तक बहन भाई को राखी बांध रही हैं और भाई भी उनको रक्षा का वचन दे रहे हैं। रानी कर्णावती और हुमायूं के रक्षाबंधन की कहानी। मध्यकालीन युग में राजपूतों और मुगलों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। सभी पूरे भारत पर विजय पाना चाहते थे। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। राजा की मृत्यु के बाद वह चित्तौड़ का राजकाज संभाल रही थी, लेकिन रानी कर्णावती को यह समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मनों से वह अपने राज्य की रक्षा कैसे करे। इसलिए रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। रानी कर्णावती ने बहुत सोच समझकर एक राखी और एक पत्र हुमायूं को भेजा। बादशाह हुमायूं रानी कर्णावती की बात समझ गए और उन्हें अपनी बहन बना लिया और तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ भेजकर रानी कर्णावती के राज्य को सुरक्षा प्रदान कर दी। संयोगवश उस दिन भी सावन पूर्णिमा का दिन ही था। इंद्र और ब्राह्मणों के रक्षाबंधन की कहानी। यह कथा भविष्य पुराण की है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों का भयंकर युद्ध हो रहा था। देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी।
तब प्रजापति इंद्र इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। उस समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी वहां पर उपस्थित थी। वह इंद्र की व्यथा सुनकर बहुत दुखी हुई। तब इंद्र की पत्नी शशिकला ने इस समस्या के हल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और तपस्या भी की। ईश्वर ने प्रसन्न होकर इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि इसे इंद्र के दाहिने हाथ में ब्राह्मण के माध्यम से बंधवा देना। इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र के दाहिने हाथ में ब्राह्मण के माध्यम से बंधवा दिया। इसके बाद इंद्र को असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तभी से रक्षाबंधन ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। इस दिन को कुछ लोग ब्राह्मण पूर्णिमा भी कहते हैं। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी। राजा बलि ने भगवान प्रसन्न करने के लिए खूब यज्ञ और तप किया और इसके बाद अनंत शक्तियां प्राप्त कर ली। जिसके बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र भी राजा बलि की शक्तियों का सामना नहीं कर पाए। इसलिए सभी देवतागण राजा बलि के प्रकोप से बचने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए और भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि भिक्षा के रूप में मांगते हैं। राजा बलि ने भी 3 पग भूमि देने का वचन दिया। लेकिन तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने ब्राह्मण के अवतार में आए हुए विष्णु भगवान को पहचान लिया और राजा बलि को इस बारे में सचेत भी किया। लेकिन राजा तब तक वचन दे चुके थे और राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके 3 पग में स्वर्गलोक, पाताल लोक और धरती को नाप लिया। इस तरह से राजा बलि से स्वर्ग, पाताल और धरती पर रहने का हक छीन लिया गया और राजा बलि को रहने के लिए रसातल लोक जाना पड़ा। लेकिन राजा बलि भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रसातल लोक में कड़ी तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और वरदान में यह मांग लिया कि वह सदा रसातल लोक में उनकी नजरों के सामने रहेंगे। इस कारण भगवान विष्णु भी रसातल लोक में रहने लगे, जिस कारण माँ लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान विष्णु रसातल लोक में रहेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। माँ लक्ष्मी को इस चिंता में डूबे देख नारद जी ने माँ लक्ष्मी को एक उपाय सुझाया। माँ लक्ष्मी ने नारद जी की बात मानते हुए रसातल लोक जाकर राजा बलि को राखी बांधी और उनको अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की बात कही। राजा बलि ने भी भाई धर्म निभाते हुए माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। संयोगवश उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी, इसलिए इसी दिन से रक्षाबंधन मनाया